राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 25 फरवरी वार मंगलवार और अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं। और बस अभी मुझे करने हैं गेहूँ साफ। करना तो था ये काम सुबह सुबह, लेकिन सुबह की शाम हो गई है। आटा हो गया है बिल्कुल ख़त्म। और घर पर चक्की रहती है ना, तो यही होता है। सोच तो रही थी 3-4 दिन की, लेकिन डेली ये था कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसे करते करते आज बिल्कुल आटा ख़त्म हो गया ना, तब गेहूँ साफ करने का नंबर आया है। आजकल हवा तो सुबह उठते ही काफ़ी तेज़ की चलने लगती है। तो बस मैंने पहले तो गेहूँ बरसा लिए हैं, उसके बाद फिर छलनी में से निकाल देंगे। हमारे यहाँ जैसे कंकर वगैरह तो कुछ होती नहीं है, तो ये लगा लीजिए कि हवा थोड़ी सी तेज़ चलती है ना, तो बरसाने से ही गेहूँ लगभग साफ़ हो ही जाते हैं। उसके बाद फिर छलनी में से जैसे थोड़े थोड़े छान लेते हैं, थोड़े बहुत डंठल वगैरह होते हैं वो साफ़ कर देते हैं और हो गया पीसना तैयार। और चक्की चलाएंगे इनके खेत से आने के बाद। वैसे मुझे चक्की चलानी भी नहीं आती है, और ज़्यादातर सुबह या शाम को जैसे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर भैंसों का काम सारा सिमट जाता है ना, फिर ये रहता है कि अभी खाना बनाना है, तो बीच बीच में जैसे आटा वगैरह गेहूँ डालना, तो ये सारे काम करते रहते हैं। तो ऐसे सुबह शाम बस ज़्यादातर हम इसी टाइम पर चक्की वगैरह चलाना, आटा पीसना, दलिया पीसना, ये सारे काम करते हैं। तो जी बस अभी चक्की चला दी थी, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। तो आज बनाएंगे हरी प्याज और चकोतरे की सब्ज़ी। हमारे यहाँ तो देखिए चकोतरे बोलते हैं, टिंडे होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, ये अलग होते हैं। इनकी सब्ज़ी वैसे रितिका के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज ये सब्ज़ी ही बनने वाली है और बन भी बड़ी जल्दी जाती है। ये देखिए, पहले मैंने इनको अच्छे से धोकर छलनी में डालकर छोड़ दिया था, और अभी एक बार फिर से इनको ऐसे ही काट लेंगे। छीलने वगैरह का कोई चक्कर है नहीं, थोड़े से जैसे पके रहते हैं ना, तब तो छिलका निकाल लेते हैं। बाकी मेरा तो हमेशा से यही है कि मैं तो ऐसे ही काट लेती हूँ, साफ़ सुथरे अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे आलू के पीस काटते हैं वैसे ही थोड़े से पतले पतले पीस काट लेंगे। वैसे तो ये भाप में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी ज़्यादा हरी प्याज। ठंडी का मौसम तो जैसे अभी जाने वाला ही है, और सारी सब्जियां खा खा कर हम बोर भी हो गई हैं। ये सब्ज़ी ज़्यादातर तो सब्जियों जैसे गर्मियों में बनती है, सर्दियों में तो जो स्पेशल सब्जियां रहती है सर्दियों की वही बनती हैं। पर आजकल बच्चे वगैरह सब जैसे आलू गोभी, आलू मटर, इन सब्जियों से थोड़ा सा ऊब गए हैं। तो जी बस मैंने सिंपल सा जैसे सरसों के तेल में जीरा का तड़का लगाया था। उसके बाद फिर काफ़ी सारी हरी प्याज डाली और फिर डाल दिए 2 टमाटर। और उसके बाद डाले हैं साथ के साथ अपने रूटीन के मसाले। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, तो हल्का सा खटास ज़्यादा रहेगा ना, तो खाने में अच्छे लगेंगे। और ये सारी सब्जियाँ देखिए चटपटी सी ही अच्छी लगती हैं। और बस सारे मसालों को 5-7 मिनट के लिए पका लिया, और ये हो गया है हमारा एकदम सादा सिंपल तड़का तैयार। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारे सारे के सारे चकोतरे। अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, और ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्ज़ी है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो है नहीं, लेकिन कभी कभी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये सब्ज़ी तो देखिए मैं तो हमेशा तेल में ही बनाती हूँ, पानी डालने से तो इस सब्ज़ी का कोई टेस्ट ही नहीं आता है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो तेल में बनी हुई ही अच्छी लगती हैं। तो जी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने रख दिया दूध गर्म होने के लिए। और इस चूल्हे पर खाना तो वैसे मैं बना लेती हूँ, अंदर वाली रसोई में तो देखिए जैसे अभी बंद हो गई है ना, तो धुआं रुकने लगा है, तो उसमें खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे जैसे अंदर जो बंद किचन रहता है ना, उसमें खाना बनाने में भी थोड़ा सा आलकस आता है, तो इसलिए मैं आजकल ये वाला चूल्हा ही जला लेती हूँ। किसी किसी की आदत रहती है जैसे बंद किचन में खाना बनाने की। तो जी बस दूध गर्म होने के बाद झटपट रोटियां बनाई, और ये हमारे आज की स्पेशल थाली। आज की थाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, बिल्कुल जैसे ताम झाम कुछ भी नहीं था, सिंपल अपनी सब्जी रोटी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर अपने वही डेली के काम निपटाए, और अभी मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो सबसे पहले तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने मेहंदी खुद से ही लगाई थी, रितिका को नहीं बोला था। रितिका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देती है और बिल्कुल बारीक बारीक मेहंदी लगाती है। आज मेरा मन किया कि थोड़ी सी मोटी मोटी मेहंदी लगाते हैं। इस मेहंदी का रंग जैसे सूखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
फेवरेट डिजाइन। तो जी बस अभी मेहंदी लगा ली है, अभी है सोने की जर्सी बोल गई मैं, एक जर्सी पहले पहले सोना पड़ेगा ना, मेहंदी खराब हो जाएगी मेरी। तो चलिए अभी मिलते हैं सुबह। क्या टाइम हो गया? सही ना बताना, नू देख के तो सही बता दूंगी। अभी बज गए हैं 10। सही क्यों कोई बता हमें? तारीख 25 है। तारीख 25 फरवरी। लास्ट में बता दे, 26 बता दो। सारे ना करो तब भी जमाए। परसों क्या बताओ, 24 तारीख हो गया। 24 तारीख संडे। वो जो है मेरे को कोई संडे बताया था, मंडे था। अरे ओ संडे था 23 फरवरी की जगह। अरे बस चलिए, गलती सलती माफ। और बस सुबह उठते ही फिर से अपने वही घर के काम शुरू हो गए हैं। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। टाइम तो वैसे लगभग अभी 7 बज गए हैं। तो मैं तो अपने सुबह उठते ही घर के काम निपटाने में लग गई थी जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा काम तो रहता है झाड़ू लगाने का। तो बस सुबह उठकर जैसे भैंसों को बाहर निकाला, सानी डाल दी है और दूध निकाल लिया है, वो काम अपना निपटा दिया है। उसके बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने में। और सुबह सुबह देखिए गोबर बारी, यही काम सबसे ज़्यादा बड़े लगते हैं। और गोबर बारी का काम निपट जाता ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो अभी जैसे सुबह के लगभग काम सिमट गए हैं। तो आज मैंने बाहर आंगन में से झाड़ू लगाई थी और उसके बाद फिर जैसे अंदर की झाड़ू लगाने का काम रितिका ने कर दिया था। आज मेरा और रितिका दोनों का व्रत है। वैसे तो कभी कभार ये भी रख लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने नहीं रखा था। आज तो मैंने और रितिका ने ही रखा था। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, गली में से झाड़ू लगाई और ये सारे काम करते करते मुझे 8 बज गए थे। जैसे घर के सामने तो मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, आंगन में झाड़ू लगाई उसके बाद फिर घर के सामने झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे पूरा जो हमारी घर की जो गली है ना, उसको साफ़ करना पड़ता है। 2 दिन में 3 दिन में ये काम करती हूँ मैं, डेली तो नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी ये है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने का काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो जी बस अभी मेरा झाड़ू का काम तो निपट गया है। उसके बाद फिर बारी आती है गोबर उठाने की। तो चलिए अभी वैसे मैं गेट को जैसे सुबह उठते हैं ना तब तो हम खोलते नहीं हैं, क्योंकि डेनी खुला रहता है। थोड़ा सा दिन निकलता है, बच्चे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए उसको बांधना पड़ता है, क्योंकि खुला रहता है तब तक तो हमारा गेट बंद ही रहता है। तो अभी डेनी को बांध दिया है और मैं गोबर उठाऊंगी, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी देर के लिए गेट को खुला छोड़ दिया था। और एक बात ये भी हो जाती है कि सुबह सुबह जैसे हम गेट को खोल देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा जैसे ठंडी ठंडी सी हवा आती है और सुबह सुबह का जैसे मौसम भी कुछ ऐसा होता है। तो जी बस गोबर उठाने के बाद फिर लगे हाथ मैं आ गई थी गोबर थापने के लिए। अपना ये काम और निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करेंगे। और अभी बढ़ाई में जगह नहीं रह गई है बिल्कुल भी। वैसे अभी जैसे फरवरी का महीना है तो इन दिनों में हमारे यहाँ जैसे बिटोड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, पर 2-4 दिन से तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है। किसी दिन टाइम लगाकर अपना ये काम भी निपटाएंगे, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहाने धोने से पहले मुझे बस अभी ध्यान आ गया कि ये अपना चूल्हा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि नया चूल्हा तो कब बनेगा, फर्श कब बनेंगे, कब तक क्या होगा कुछ नहीं पता है। और इस चूल्हे पर ही जैसे अभी सुबह शाम दोनों टाइम लगभग खाना बनता है। कभी कभार गैस पर भी बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा जैसे फूट गया था तो डेली डेली इस पर पोंछा भी नहीं लग पाता था। सीमेंट का चूल्हा है ये, और इसके अंदर की जो थोड़ी बहुत मिट्टी मैंने लगा रखी थी ना, वो सारी की सारी निकल गई थी। तो बस आज मैंने अभी लगे हाथ मिट्टी भिगोकर, पहले तो इसमें जैसे मिट्टी में थोड़ी सी तूड़ी मिक्स करके इसको अंदर से ठीक किया है, थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी लगा दी है। और उसके बाद फिर बाहर थोड़ी सी गोबर और मिट्टी मिक्स करके अच्छे से चूल्हे को चमका दिया था। और अभी आ गई है नहाने की बारी। सुबह से ये था कि ये कर लेते हैं वो कर लेते, इसी चक्कर में लेट पर लेट होता जा रहा था। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे सामने से देखते हैं, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा इसका लाइट कलर है ना तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और ये हो गई है हमारी थाली तैयार। तो चलिए पहले मैंने इनके लिए खाना बनाया था, ये खाना वाना खाकर खेत चले गए हैं। आज मंदिर तो बस मैं और बच्चे आए हैं, इनको थोड़ा सा काम ज़्यादा था
और हमारे यहाँ का मंदिर देखिए बिल्कुल छोटा सा है। जैसे सुबह सुबह आते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ना तो इतने अच्छे से धूप लग पाती है ना ही जल चढ़ा पाते हैं। बिल्कुल छोटा सा मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखी हुई ना वहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आती हूँ कि थोड़ी सी मतलब भीड़ कम हो जाएगी तब जाएंगे। लेकिन आज हम लेट आए थे ना तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछली बार हम लेट आए थे तो बिल्कुल छीड़ मिली थी, अच्छे से हमारी जैसे पूजा वगैरह सब हो गई थी। लेकिन इस बार तो अभी लगभग 11 बज गए हैं, 11 बजे के आसपास आए थे हम, तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ में देखिए बस धक्का मुक्की होती है, इतने अच्छे से जैसे ना तो पूजा हो पाती है ना जल चढ़ा पाते हैं। तो बस अभी धूप लगा ली थी और पूरे मंदिर में घूम लिए थे, क्योंकि कभी कभी आते हैं, रोज़ रोज़ तो आना जाना नहीं होता है मंदिर में भी। और मंदिर वगैरह में देखिए कोई ना कोई जान पहचान का भी मिल ही जाता है। पर आज ये है कि थोड़ा सा हम लेट आए थे, लेकिन ये नहीं था कि अभी घर जाकर ये करना है वो करना है, कोई हड़बड़ी नहीं थी। तो जी बस मंदिर से आते ही सबसे पहले तो मैंने चढ़ाया है घर पर भोलेनाथ पर जल। जैसे आज महाशिवरात्रि थी तो मंदिर चले गए थे, बाकी डेली सुबह नहा धोकर भोलेनाथ पर जल तो चढ़ाते ही हैं। तो जी पूजा तो हमारी हो गई, और सच बताऊं तो मन को सुकून जैसे घर पर आकर भोलेनाथ पर इत्मीनान से जल चढ़ाया ना तभी मिला था। तो चलिए अभी कर लेते हैं अपना चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, नाश्ता वगैरह तो कुछ नहीं करूँगी मैं। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और ये देखिए मेहंदी मेरी कुछ ऐसी लगी, एक हाथ पर ही लगाई थी, एक हाथ पर अभी लगा लेंगे, थोड़ा सा टाइम है। वैसे भी आजकल की मेहंदी इतना ज़्यादा टाइम लेती नहीं। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रात को लग गई थी फोरवे लगाते टाइम, तो इसका भी इतना अच्छा रंग आया है। तो ये लगा लीजिए 1-2 घंटे में ही काफ़ी अच्छी मेहंदी लग जाती है आजकल तो। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, इतनी ज़्यादा तेज़ की धूप भी नहीं है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, एक बार फिर से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खड़ा रहे शांत है। और वकाल आज दी मेहंदी कुपी बची थी वाले ही ठाके। और ये देखिए स्कूल की तो आज इन दोनों की छुट्टी है। ईशांत ने तो उठा लिए हैं कंचे, बस इसका भी तो दोपहर यही चलेगा। रितिका बैठ गई है पढ़ने के लिए, खाना पीना हो गया था।